पूर्व सीएम मनोहर लाल ने झज्जर में आयोजित विजय संकल्प रैली में एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 माह की देरी है। वो और सीएम अब तक हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा में संभलेगी तब तक बीजेपी प्रदेश के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकी होगी। पूर्व सीएम झज्जर में बीजेपी प्रत्याशी और रोहतक लोस के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। यहाँ मीडिया के माध्यम से बादली ही नहीं बल्कि झज्जर तक मेट्रो लाने के सांसद अरविंद शर्मा के बयान का समर्थन भी किया। शर्मा ने मंच के माध्यम से झज्जर तक मेट्रो लाने का वादा किया था और कहा था कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व सीएम ने सांसद के बयान का समर्थन किया। मंच के माध्यम से जहाँ पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जहाँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को खुजलीवाल की संज्ञा दी, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणियां की है, उससे जरूर साबित हो जाता है कि राहुल गांधी में संस्कारों की कमी है। संस्कार हमेशा परिवार से मिलते हैं और राहुल गांधी को वो संस्कार परिवार से नहीं मिल पाए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश से गरीबी हटाने की बात कही है, लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस ने साल 1970 का चुनाव भी गरीबी हटाने के नाम पर लड़ा था। बाद में उनकी सत्ता भी आई, लेकिन यदि वो उस दौरान देश से गरीबी नहीं हटा पाई तो ये उसकी नाकामी थी। अच्छा मतदान हुआ है, दोनों जगह के बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो लोगों की ओर से हमको इशारे आ रहे हैं। अपना जो चुनाव है ये छठे चरण का है, 25 मई का। जब चुनाव घोषित हुए तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई थी और उस बौखलाहट में उसका कारण ये है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए वो। कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, मूली की लंबाई कितने फुट होती है, ऐसे ऐसे किस्से हमने सुने। और संस्कार के नाते देखें तो उनके अंदर संस्कार भी नहीं है। जब बोलते हैं तो ना बड़े की छोटे की शर्म करते, जो मन में आए मुंह में बोल देते हैं। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में परिवार में भी अब भाई कुनबे में भी आदमी छोटे बड़े की थोड़ी यानी थोड़ा लिहाज भी करता है, आदर कदर करता है। उनके मन में कहीं आदर कदर का भाव नहीं है। अब ऐसे ही माता पिता ने या वहां जिस परिवार में उनके संस्कार हुए न तो वो संस्कारित हैं और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में भी बड़े कमजोर हैं, हिसाब किताब भी नहीं आता है। मैं उसके 2 उदाहरण बताऊंगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है। हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलिंदा वो उसका घोषणा पत्र है। पहला झूठ उन्होंने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे। बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबी हटाएंगे, लेकिन कितने साल से बोल रहे हैं वो जो गरीबी हटाएंगे। अगर बड़े बुजुर्ग को किसी को ध्यान में हो, 1970 का चुनाव उन्होंने इसी नारे पर लड़ा था और इस नारे पर जनता को बेवकूफ बनाया था, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में तो गरीबी आई नहीं है। गरीबी तो उन्हीं की देन है। उस देन के कारण से ये महासरासर झूठ। अगला झूठ, हम हर गरीब परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे। 1 लाख रुपया डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम हर परिवार को 1 लाख रुपए की कमाई का और उसको इस लेवल पर लेकर के आएंगे कि उसके परिवार की महिला भी अगर काम करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको 8, 10, 12 हजार रुपए महीने की आमदन हो जाए, ऐसे काम करके देंगे। उनको लोन देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उनको काम सिखाएंगे। वो कोई उत्पाद बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, छोटी बड़ी चीजें बनाते हैं, उनको बाजार लेके देंगे, उस बाजार में वो बिक्री कर सके। ये सब तो करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, अपनी बहनों को ड्रोन पायलट यानी ड्रोन दीदी ये बनाएंगे। वो जो ड्रोन अभी तो हम देखते हैं अपनी ब्याह शादियों में फंक्शन में ऊपर फोटोग्राफी लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि नहीं, ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में छिड़काव करेंगे,
छिड़काव करेंगे दवाई का भी, छिड़काव करेंगे नैनो यूरिया का भी, और उसमें से चाहे सरकारी काम हो प्राइवेट काम हो, हमारी ड्रोन दीदियां ये कम से कम 10,000 15,000 पर एक एक महीना एक एक बहन कमाएगी। अब एक तरफ तो ये लाखों रुपया कमाई के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, स्टैंड अप जैसी योजनाएं ये बनाई गई हैं, स्टार्टअप जैसी योजनाएं ये बनाई गई हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम आएंगे 1 लाख रुपया हर के खाते में डालेंगे। अब उन्होंने हिसाब किताब नहीं लगाया कि इस 1 लाख रुपए से करोड़ों जो परिवार हैं, करोड़ों महिलाएं, करोड़ों गरीब आदमी, उनको अगर डालेंगे तो जो देश भर का बजट है, हमें से मालूम नहीं किसी को देश का बजट कितना है। कोई बता सकता ऊंची आवाज में कि साल का अपना देश का बजट कितना है? बता दो भाई। 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ है। अगर ये 47 लाख करोड़ का हिसाब लगाएं, 1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे तो भाई 47 करोड़ तो परिवार ही होंगे। अगर ये 47 करोड़ परिवारों को 1 लाख देना लग गया तो सारे का सारा बजट उसमें चला जाएगा। बाकी लोग कुल मिलाकर के कहीं कोई प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान इससे दूर हैं। इस प्रकार का झूठ का पुलिंदा। एक तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी को आरक्षण देंगे और इस आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा में और नए वर्ग भी जोड़ेंगे। और नए वर्ग में कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले इनका काम किया, कांग्रेस सरकार जब है उस समय का चला आ रहा है, क्या कि सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़ेंगे। हम देश के सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़े लग गए तो फिर जो कुछ आरक्षण है जिनको मिलेगा मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो हाथ मलते रह जाएंगे। देश के ऊपर इनके मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति के ऊपर, यहां के जो धन के ऊपर सबसे पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है। ये रिकॉर्ड में कहा हुआ उन्होंने, ये रिकॉर्ड में कहा हुआ। हम कहते हैं अल्पसंख्यक क्यों है भाई? बहुसंख्यक जो हैं वो भी तो आखिर बहुतायत में है, अधिकार तो बराबर रहना चाहिए। और अगर पहला अधिकार किसी को मानना भी है तो मोदी जी ने कहा कि देश की धन संपत्ति के ऊपर पहला अधिकार किसका है? वो गरीब का है। अब गरीब का है तो समझ में आता है। ये जातिवाद के ऊपर खेलते रहे। मोदी ने कहा कि जिस जातिवाद पर ये खेलते हैं वो एक वोट बैंक की इनकी पॉलिटिक्स है। हम भी जातिवाद को अगर मानो उसका वर्गीकरण करेंगे तो 4 जातियां मोदी जी ने बनाई। मोदी ने कहा अगर कहा भी जा सकता है तो एक जाति वो कह सकते हैं कि महिलाओं की जाति, एक जाति कह सकते हैं युवाओं की जाति, एक जाति कह सकते हो किसान की जाति, एक जाति वो कह सकते हैं तो गरीब की जाति। ये 4 जातियों का उल्लेख उन्होंने किया कि अगर हम काम करेंगे तो इन 4 वर्गों को महत्व देकर के करेंगे। किसान के लिए भी करेंगे, युवाओं के लिए भी करेंगे, महिलाओं के लिए भी करेंगे, गरीबों के लिए भी करेंगे। कि खाए तो स्वाभिमानी बनता है और किसी का मांगा या किसी का दिया खाए आदमी उतना बैठ जाता है। अगर झगड़ा लड़ाई में भी आपस में बहस हो जाती है तो हम भी कहते हैं ना, भले ही बहस में कह देते हैं कि तेरा के बाप का खाऊं अपना खाऊं, कहते कि नहीं कहते हैं? ये तुम्हारा दिया नहीं खाता अपना खाता हूं, अपना खाता हूं माने स्वाभिमानी आदमी हमेशा ये कहता है। तो हमको स्वाभिमानी बढ़ के और अपना कमा के खाना चाहिए या मुफ्त का खाना चाहिए? जो स्थान तो बढ़िया लगता है ऐसे 10-15 स्थान लिख दो और उसको कोई ना कोई एक स्थान मिल जाता है। 95% अध्यापक अपनी इस बात से खुश हैं कि हमारे मौके पर जहां जाना होता चले जाते हैं। हमने जो सेवाएं सरकार की हैं घर बैठे पहुंचाई हैं, पेंशन हो, राशन हो, आयुष्मान हो। आयुष्मान पहले तो 180 तक सबको दिया था, हालांकि केंद्र सरकार की योजना थी 120 तक, 1,20,000 की आमदन। हमने हरियाणा में 1,80,000 तक दिया कि हम इनको मानते हैं कि इनको मिलना चाहिए। बाद में बात आई इस रेट को, इसको थोड़ा सा इनकम का लेवल बढ़ा दो। हमने उसको फिर 3 लाख तक किया कि भी थोड़ी सी राशि 1,500 रुपया साल का देके 5 लाख रुपए का फायदा हम आपको भी दे देंगे। लोग बहुत खुश हुए, सबने भरना शुरू कर दिया। आखिर में आया कि नहीं इससे भी बढ़ा दो, हम इसकी जो प्रीमियम राशि थोड़ा और ज्यादा दे सकते हैं। हमने 3 लाख से ऊपर कितनी ही आमदन हो, हमने कहा 5,000 रुपया जमा कराओ, 5 लाख रुपए का फायदा उठाओ। सबके लिए खोल दिया। और अब मोदी जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं
उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कितनी आमदन उनका सबका 5 लाख रुपए का इलाज सरकार करेगी। दोस्तों, सामने वालों की हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि एक तो महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग लगभग 35 से ज़्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता भी एकदम चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है, गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तुम 90 की 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी, 10 की 10 सीटें जीतेगी। आचार संहिता के सर 2 नोटिस आए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को, किस तरह से? देखिए, अब ये आचार संहिता का क्या नोटिस है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और जो कुछ विषय होगा हमारे जो चुनाव का व्यवस्था देखने वाले लोग हैं वो उसके बारे में, उस नोटिस के बारे में जवाब देंगे। बड़ी घोषणा की है कि मेट्रो नहीं आएगी, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी पर्सनल ऐसा है? नहीं, वैसे भी उस मेट्रो के बारे में नहीं, रेलवे लाइन के बारे में निश्चित हो चुका, वो हो गया। मेट्रो की हमारी डिमांड गई हुई है, क्योंकि जिस संगठन ने तय करना है उनकी एक डीपीआर बनेगी, वहाँ का जो लोड है यात्रियों का उसका आंकलन करते हैं। आखिर रेलवे एक प्राइवेट एक संस्था है, प्राइवेट तो नहीं कह सकता, एक ऑटोनोमस संस्था, वो नफ़े घाटे का हिसाब लगाती है। अगर जो कोई जिस प्रकार का यहाँ एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों का दिल्ली से आना जाना बढ़ रहा है, मुझे लगता है कुछ वर्षों के अंदर ये फिजिबिलिटी बन जाएगी और निश्चित रूप से मेट्रो तो वहीं चलती है जहाँ सवारियाँ उनको मिलती हैं, इसलिए मेट्रो बादली तक तो आएगी ही, बादली से आगे झज्जर का जैसे ही उनको लोड मिलेगा जरूर आएगी। अरे उसको कौन पूछा है? इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जाकर कसीदे पढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री को विकास पुरुष की संज्ञा दी और कहा कि 10 साल के राज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का खूब विकास किया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से बैकवर्ड व दलित समाज के हितों पर डाका है।